आज हम बात कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर। जी। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, युवा पीढ़ी, चुनौतियां और समाधान। और ये उन तरीकों पर रोशनी डालता है जिनसे युवाओं पर शायद कुछ नकारात्मक असर पड़ रहा है। हाँ। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस स्रोत के मुताबिक ये असर कैसे काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो लेख है ये उन कई चिंताओं को सामने लाता है जिन पर आजकल काफी बात भी हो रही है, मतलब युवाओं का भटकाव। और दिलचस्प ये है कि ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिना रहा, बल्कि उनके पीछे जो कारण हो सकते हैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहा है। सही। तो पहली बात जो लेख में है वो काफी सोचने वाली है कि हमारे रोल मॉडल्स, हमारे आदर्श कैसे बदल गए हैं। हाँ। जैसे महंगी कारों के साथ रील बनाने वाले या नशे में धुत रैपर टाइप लोग वो हीरो बन गए हैं। दिखावा ही हीरोइज्म बन गया है। और जो असल जिंदगी के हीरो हैं, वैज्ञानिक, सैनिक, शिक्षक, वो जैसा कहीं पीछे छूट गए हैं। बिल्कुल। यहाँ संघर्ष की तारीफ नहीं हो रही, सतहीपन का जश्न मन रहा है। हाँ, ये बहुत अहम बदलाव है। आदर्शों का क्या कहते हैं, सस्ता हो जाना। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो सवाल ये उठता है कि समाज किन मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है, युवाओं तक क्या संदेश जा रहा है। सही बात। और ये सतहीपन सिर्फ आदर्शों तक ही नहीं है ना? लेक इशारा करता है कि सोशल मीडिया पर भी यही हावी है। हाँ, बिल्कुल। किताबों की जगह वो छोटी छोटी रील्स ने ले ली हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे 1 मिनट की रील 10 साल की मेहनत से ज्यादा भारी पड़ रही हो। लोग लाइक्स के लिए अपनी असलियत को बदल रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो तुरंत नतीजे वाली संस्कृति है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं, हाँ। वो कैसे धैर्य और जो गहरा काम होता है उसकी अहमियत को कम कर रही है। सही। तो फिर इस डिजिटल दुनिया में असलियत का क्या मतलब रह जाता है? प्रामाणिकता कहाँ है, ये सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जिस पर लेख जोर दे रहा है, वो है शिक्षा को लेकर बनती सोच। अच्छा। कि पढ़ाई लिखाई बोरिंग है या बेकार है। और अक्सर ये बातें वो लोग फैलाते दिखते हैं जो शॉर्टकट को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये सुना है। नतीजा, लेख कहता है कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसके पास शायद डिग्री तो हो, पर उन्हें पता नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। दिशाहीनता। ये तो असल में शिक्षा के मकसद पर ही सवाल उठाता है ना? हाँ। कि क्या ये सिर्फ डिग्री पाने के लिए है, हाँ। या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, जीवन जीने का सलीका सीखने के लिए। और स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि ये धारणा बनाने में किन लोगों का हाथ है। ये चिंता की बात है। आगे एक और गंभीर मुद्दा है, कम उम्र में नशे और एडल्ट सामग्री तक आसान पहुंच। जी। लेख इस पर चिंता जताता है कि ये चीजें कितनी आम हो गई हैं। जब कोई बच्चा आसानी से अडल्ट साइट्स देख सकता है या टीनेजर्स के लिए पार्टी ड्रग्स आम लगने लगें, हाँ, तो इसे सामान्य कैसे मान सकते हैं? लेख साफ कहता है ये सामान्य नहीं है, पर इसे सामान्य बनाया जा रहा है। और यही सामान्यकरण सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। इसे सिर्फ पर्सनल चॉइस या निजी पसंद कहकर टाला नहीं जा सकता। इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरे हो सकते हैं, खासकर युवाओं पर। सही कहा। और आखिर में लेख एक और बहुत जरूरी बात उठाता है, अपनी जड़ों से कटना, सांस्कृतिक दूरी और पहचान का संकट। अच्छा। ये जो चलन है कि अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने मूल्य, इनको पिछड़ा समझ लिया जाए। नतीजा ये होता है कि युवा ना इधर के रहते हैं ना उधर के। एक तरह का खालीपन, एक पहचान का संकट। हाँ, और इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन और पारंपरिक मूल्यों के बीच का तनाव साफ दिखाता है। बिल्कुल। पहचान का ये संकट युवाओं को काफी दिशाहीन बना सकता है और बाहरी जो नकारात्मक प्रभाव है उनके प्रति ज्यादा वल्नरेबल, ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। जब अपनी जमीन ही कमजोर लगे तो किसी भी हवा के साथ बह जाना आसान हो जाता है ना? सही बात है। तो कुल मिला के इस लेख के जरिए हमने देखा कि आज की युवा पीढ़ी के सामने कई तरह के गंभीर चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव हैं। जी। नकली आदर्शों से लेकर सोशल मीडिया का दबाव, शिक्षा का महत्व कम होना, नशे की आसान पहुंच और अपनी पहचान को लेकर उलझन तक। हाँ, ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतने सारे बाहरी दबावों और प्रभावों के बीच कोई व्यक्ति अपनी सोच, अपने मूल्यों को कैसे मजबूत रख सकता है। इन चुनौतियों के बारे में जानकारी होना, ये जानना पहला कदम है, बिल्कुल। लेकिन अगला कदम क्या हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।